Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अलवर महोत्सव उत्सव की हुई शुरुआत, साइकिल रैली से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पिलाई बच्चों को दवा, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। युवती ने बाइक पर ली लिफ्ट, हादसे में युवती की हुई मौत। शराब के पैसे नहीं देने पर युवक से की मारपीट, युवक के तोड़े हाथ पैर। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें लिफ्ट लेकर जा रही खैरतल दातला निवासी युवती और उसे लिफ्ट देने वाले युवक की बाइक को पीछे से आ रही 3 सवारों की बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती घायल हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवती रवीना, जो खैरतल दातला की रहने वाली बताई जा रही है, उसने रास्ते में युवक की बाइक को रुकवा कर लिफ्ट ली थी। इसके बाद दोनों पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार में 3 युवकों की बाइक ने उनकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी, जिससे बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। युवती को जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवती के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने 3 सवार बाइक के युवकों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल युवती के परिजनों को सूचना दे दी गई है। लड़की को लिफ्ट दी, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। उसके बाद मैं पेट्रोल डलवाने गया था, इंडिकेटर मार के पीछे से 3 लोग आ रहे थे, उन्हें टक्कर मार दी। आप किस पे थे? मैं बाइक पे था, वे भी बाइक पे थे। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं खैरतल से आ रहा था। अच्छा, कहाँ बैठाए थे इनको? खैरतल में बिठाया था। कैंसल में। हाँ। कहाँ छोड़ के जा रहे थे? क्या? कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? अलवर आ रहे थे क्या? नहीं, मैं किशनगढ़ जा रहा था अपने काम से फोन लेने, अच्छा। तो इन्होंने लिफ्ट मांगी, तो मैंने इनको लिफ्ट दी। पीछे से मुझे पेट्रोल डलवाना था अपनी बाइक में, तो मैं पेट्रोल डलवाने के लिए इंडिकेटर मार के पेट्रोल डलवाने जा रहा। पीछे से 3 लोग आए थे बहुत स्पीड में, उन्हें धड़सेट मार दी। हाँ। लड़के का नाम क्या है? रवीना। निवासी कहाँ की, ये पता नहीं आपको? ये नहीं पता। आप कहाँ के निवासी हो? मैं खैरतल का। क्या नाम है आपका? गौतम। क्या काम करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। अलवर शहर के अखीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शराब के लिए पैसे न देने पर दबंगों ने न सिर्फ युवक की बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उसके हाथ पैर तक तोड़ डाले। गंभीर अवस्था में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक के परिजन विनोद ने बताया कि पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और सुरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद परिवारजनों ने अखीपुरा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुझको सुनील छावड़ी नहीं है गुजर, उसने मारा था। मैं मंदिर पे सो रहा था, वो आया और जेब में हाथ दिया, पैसे मांगे पहले तो उसने मुझसे, मैंने नहीं दिए। नहीं तो उसके पास सरिया था, उसने मुझको सरिये से मारा था। पैसे किसके मांग रहा था वो? दारू के लिए मांग रहा था। कौन से मंदिर पे सो रहे थे आप? ये अपने गुरुद्वारा नहीं है टीलावाड़ा हनुमान जी, शमशान घाट के पास में एक मंदिर है मनसा देवी का, वहाँ पर सो रहा था मैं। वहीं पे सोते होगे? हाँ, वहीं सोता था मैं। क्या तो काम करते हो? रिक्शा चलाता हूँ बैटरी का। अच्छा, उसके चलाते हो? उसका ही रिक्शा था। तो शराब के लिए पैसे मांगे हैं? हाँ, जेब में हाथ दे करके निकाला। पहले तो एक सरिया दिया, सरिया देते के साथ जो मेरी जेब में 50, 60, 70 रुपए थे वो ले लिए, और बाकी फिर मुझको मारा, पीटा जोर से। दोनों तो पैर तोड़ दिए, एक हाथ तोड़ दिया, फिर सिर में चोट दी। सिर में तो खैर कम लगी थी, मैं भग गया था ना होने के बाद में। ये वहाँ सो रहा था शमशान घाट के पास में, तो कोई सुनील छाबड़ी नाम का लड़का है, वो इसका ई रिक्शा वो ये चलाता था उसका। वो आया था रात को इसके पास, दारू वारू के लिए पैसे मांग रहा था। इसने मना किया तो उसने जेब में हाथ दिए, उसके हाथ दे के पैसे वैसे निकाल लिए। फिर 50, 60, 70 क्या कितने रुपए निकले थे इसके पास में। उसके बाद इसके ऊपर जानलेवा हमला किया उसने, सरिये से इसको मारा, इसके दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिया और सिर में भी चोट आई इसके।
फिर अगले दिन सुबह इसको 3-4 लड़के और थे उसके साथ, वो इसको घर छोड़ गए, घर के बाहर मतलब पटक के चले गए दूसरा दिन सुबह। अभी जिला अस्पताल में भर्ती हुई। हाँ शिकायत दे दी आपने थाने पे? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दे दी। कहाँ के निवासी हैं? ये मोहल्ला जोड़ा पटेल नगर अलवर। क्या नाम? राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा किशनगढ़ बास के देवीदत्त अटल अध्यक्ष बने हैं। निर्वाचन अधिकारी मिशिरलाल सैनी ने बताया कि ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव प्रदेश मंत्री चरण सिंह यादव व कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार की देखरेख में संपन्न हुए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेट मेगा हाईवे संख्या 14 पर स्थित जिंदोली सुरंग के बाहर रविवार सुबह करीब 8 बजे एक बड़ा हादसा टल गया। एक पिकअप वाहन का टायर अचानक सड़क पर बने गहरे गड्ढे में फंस गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पलटते पलटते बच गया। चालक की सूझबूझ से वाहन रुका, लेकिन घटना के बाद सुरंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को धीरे धीरे सुचारू कराया। स्थानीय लोगों के अनुसार सुरंग के बाहर सड़क की हालत बेहद चिंताजनक है। 2 से 3 फीट गहरे गड्ढे जगह जगह बने हुए हैं, जिनमें पानी भरे रहने से उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण बीते दिनों कई बाइक और छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। ड्राइवरों का कहना है कि सुरंग सुरक्षित आवाजाही के लिए बनाई जाती है, लेकिन बाहर की टूटी सड़क खुद एक बड़ा खतरा बन गई है। वाहन चालकों और ग्रामीणों ने विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। स्थानीय व्यापारी और दोपहिया वाहन चालक सड़क को तुरंत दुरुस्त करने और जल निकासी व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो वे आंदोलन पर उतरने को मजबूर होंगे। फिलहाल पिकअप चालक की सजगता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन जिस तरह सड़क की हालत दिन प्रतिदिन खतरनाक होती जा रही है, उससे किसी भी वक्त गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है।
हसौली कस्बे में रविवार को शहीद चरण सिंह चौधरी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चौधरी चरण सिंह भारतीय सेवा में नायक पद पर थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीकाराम जूली पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खैरिया ने की। विशिष्ट अतिथि खैरतल तिजारा के नए जिला अध्यक्ष बलराम यादव व डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान निवर्तमान प्रधान पंचायत समिति कोटकासिम रही, जिनका ग्रामीणों के द्वारा साफा पहना व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथियों के द्वारा शहीद चरण सिंह चौधरी की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। पुलिस थाना मुंडावर में रामनिवास मीणा ने नए सर्किल इंस्पेक्टर सीआई के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं और कार्यशैली को लेकर जानकारी दी। सीआई मीणा ने कहा कि पुलिस और आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर के सिद्धांत पर काम करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों पर अंकुश लगाना है। राजगढ़ कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ के तत्वावधान में 10 सरकारी स्कूल के 150 जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क जर्सी वितरण की गई। परिषद के जिला समन्वयक राजेश शर्मा, ठेकेदार अध्यक्ष पद्मा गोयल, राजीव जैन ने बच्चों को मोबाइल, गुटखा और नशे से दूर रहने और संस्कारित जीवन जीते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया एवं बच्चों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम की व्यवस्था दीपक विजय ने की। गर्म वस्त्र पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में रविवार से 3 दिवसीय मत्स्य उत्सव की धूम शुरू हो गई है। ये उत्सव अलवर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जिसे वर्षों से शहरवासियों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता रहा है। सुबह जगन्नाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां भक्तिमय माहौल के बीच उत्सव के शुभारंभ की घोषणा की गई। इसके बाद नेहरू उद्यान से साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर कटी घाटी वन उपवन तक रवाना किया गया। इस रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ जीवन शैली और सामुदायिक जागरूकता का संदेश दिया गया। मत्स्य उत्सव अलवर में वर्षों पुरानी परंपरा के रूप में जाना जाता है। ये उत्सव मत्स्य प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों और इतिहास को जीवंत करता है। अलवर के लोग इस उत्सव को अपनी पहचान और गौरव के रूप में देखते हैं। आज से जिला प्रशासन और टूरिज्म विभाग की संयुक्त पहल मत्स्य उत्सव का आगाज हुआ है। आज हम उसके दूसरा जो इवेंट था सुबह की महाआरती के बाद, उसमें हम आए थे, जिसमें शहर के सभी व्यक्तियों और बच्चों के साथ हमने साइकिल रैली का आगाज किया। इस साइकिल रैली को हम अतुल्य अलवर की थीम पे कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य है अलवर को साफ और स्वच्छ बनाना और वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज में लाना। तो आज सभी बच्चों के साथ, सभी अधिकारी और नागरिक जन के साथ हमने स्वच्छता की शपथ ली है और अब हम साइकिल रैली की आगाज कर चुके हैं। ऐसे ही रोज हमारे 3, 4, 5 इवेंट्स होंगे 26 तारीख तक। तो ये सभी नागरिकों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आके मत्स्य उत्सव में भाग लें, एंजॉय करें और इसको बहुत बड़ा स्वच्छ, क्लीन, जीरो वेस्ट इवेंट बनाएं। थैंक यू। कांग्रेस संगठन ने अलवर जिला अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को नियुक्त किया है। जिले में ये जिम्मेदारी पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत के बेटे प्रकाश गंगावत को सौंपी गई है। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। अनुमान है कि गंगावत को जिला अध्यक्ष बनाए जाने में पूर्व मंत्री की सहमति भी शामिल है। हालांकि पार्टी की ओर से इस प्रक्रिया में निष्पक्ष राय ली गई है। खैरतल तिजारा जिले में बलराम यादव को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। अलवर जिले में कांग्रेस ने योगेश मिश्रा की जगह प्रकाश गंगावत को नियुक्त किया है, यानी पहले जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व था उसी वर्ग से नया अध्यक्ष चुना गया है। आला कमान है अपने भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं और जूली जी हमारे प्रतिपक्ष का नेता। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे, कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे पर्यवेक्षक महोदय आए थे, हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता साथी थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन करी और कार्यकर्ताओं ने जो एक युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात करी, उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया और मुझे इस जिम्मेदारी को दी। आने वाले समय में क्या आगे नया पार्टी के? नहीं, पार्टी के लिए अभी तो हमारे SIR पे चल रहा है, तो SIR पे जल्दी ही हम लोग SIR पे काम करेंगे और अभी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे जो MLAs हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनसे बात करके हम कैसे SIR पे काम कर सकते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो SIR पे एक माहौल फैला रही है यहाँ पे कि भाई जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में हो सकता है कि ये लोग क्या गड़बड़ी कर दें, क्योंकि बिहार में भी ऐसा ही हुआ है और हरियाणा में भी ऐसा हुआ है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है। तो आने वाले समय में हम इस चीज को पूरी तरीके से हमारे एक एक कार्यकर्ता बूथ पे, हमारे जो भी BLAs हैं उनको हम सक्रिय करेंगे और उनको हम ये जिम्मेदारी देंगे कि वो अपने BLOs के साथ जाएं और उनके साथ सारी लिस्टों को देखें। कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ इस तरह के तो नहीं कर रहे कि वो कांग्रेस के हमारे जो वोटर्स हैं उनको हटा रहे हों, और इस पे हम काम करेंगे। अलवर शहर में आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ खुदनपुरी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मिलकर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि आज 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है, ताकि जिले में पोलियो मुक्त अभियान को और अधिक मजबूती मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि पोलियो की 2 बूंदें बच्चों को जीवन भर की सुरक्षा प्रदान करती हैं और समाज के हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी में सहयोग करना चाहिए। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की खुराक पिलाएं और स्वस्थ सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान दें। पल्स पोलियो का ये राष्ट्रीय अभियान न केवल स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने का संकल्प भी है।
जी सर, आज ही कार्यक्रम आज दिनांक 23 तारीख से उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जिसमें हम पहले दिन आज इतवार को हमारे पूरे जिले में 1822 पोलियो बूथ हैं, उसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को बूथ पर दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए हमारी जो टीम है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, आशा सहयोगिनी, इनकी टीम बनाई गई है। वह 1822 बूथों पर पूरे दवा पिलाएगी। इसके अतिरिक्त जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या भीड़ भाड़ वाले मार्केट है, वहां पर भी हमारी जो ट्रांजिट टीम है वो काम करेगी और 0 से 5 वर्ष तक के जो मोबाइल लिमिट है उसमें बच्चों को दवा पिलाएगी। इसके अतिरिक्त पूरे जिले में 210 सुपरवाइजर लगाए गए हैं, जो कि जो सभी बूथ पे जो टीम है, क्योंकि कल और परसों अगले 2 दिन में हम घर घर जाकर के जो बच्चे इस अभियान से छूट जाएंगे उनको पोलियो की दवा पिलाएंगे। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ पोलियो का कोई भी केस नहीं आया है, लेकिन पोलियो से मुक्त करने के लिए भारत को यह अभियान चलाया जा रहा है और हर बार जब भी इसका चक्र आता है तो हमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को दवा पिलानी है कि उनको भविष्य में भी कभी पोलियो ना हो। आपका शुभ नाम क्या सर? मैं डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, CMHO अलवर। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित हैप्पी स्कूल के पास रविवार को क्रेटा एवं थार गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में दोनों चालक सुरक्षित बच गए। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ASI प्रमोद सिंह ने बताया कि हादसे में शामिल एक चालक ऋषभ खंडेलवाल डॉक्टर है, जबकि दूसरी गाड़ी सागर जलाशय क्षेत्र निवासी एक युवक चला रहा था। भीषण टक्कर के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी कंट्रोलर ने सूचना दी थी कि हैप्पी स्कूल के पास गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया है, जाम लग रहा है। मौके पर पहुंचा एक थार नंबर RJ02 CH 2409, जिसका दाएं साइड का टायर फूटा हुआ है, रिम टूटी हुई है, और एक दूसरी गाड़ी है नंबर क्रेटा है, कार क्रेटा। इनका दोनों का एक्सीडेंट हुआ है आमने सामने से। किसी को चोट नहीं आई क्या? किसी को चोट नहीं आई है, थोड़ा रास्ता अवरुद्ध हो गया था। एक गाड़ी साइड में हो गई, एक गाड़ी चल बताया जा रहा है। हाँ, डॉक्टर है, ऋषभ खंडेलवाल है कोई, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ। उसकी कार का एक्सीडेंट। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद।
पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगढ़ बास जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा SIR को लेकर किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अभिकर्ताओं का आवश्यक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कस्बे की गुलाब देवी धर्मशाला में आयोजित हुआ। कोटपुतली बहरोड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली शनिवार को बानसूर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान DSP मेघा गोयल व थानाधिकारी राजेश यादव ने ASP को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद ASP ने बानसूर, नारायणपुर, हसौरा थानों के अधिकारियों तथा सभी थानों के IO की बैठक ली। बैठक में दिए गए निर्देशों में लंबित फाइलों पर तेजी से कार्रवाई, वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने, महिला सुरक्षा, रात्रि गश्त और अपराध नियंत्रण की गहन समीक्षा की गई। साथ ही सभी थानों को लंबित मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ASP ने थाना परिसर एवं मालखाना का निरीक्षण भी किया। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए थाने के जवानों से बलवा परेड भी करवाई गई। मुंडावा थाना क्षेत्र के ग्राम जसाई में 17 नवंबर की रात शादी की तैयारी के दौरान हुई फायरिंग में 6 वर्षीय मासूम वीरा की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी दूल्हे राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीते 4 दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे दबिश देकर पकड़ा और न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज राघवेंद्र सुहास, खेरतल तिजारा जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव और किशनगढ़ बास वृत्ताधिकारी लाल सिंह के सुपरविजन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। अंततः 21 नवंबर को आरोपी राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस उससे अवैध हथियार की सप्लाई, घटना में शामिल अन्य युवकों और हथियार के स्रोत के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अवैध हथियार रखने, प्रदर्शन करने तथा सप्लाई करने वालों पर अब सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार किया जसाई गांव में जो 6 साल की बच्ची के विवाह समारोह में फायरिंग में गोली लगने से जो मौत हो गई थी, उस मामले में एक मुख्य अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है। आज उसका PC रिमांड लिया गया है। इसी की शादी थी और इसी के द्वारा ये फायरिंग हुई थी। सर, जिस कट्टे से या गोली से फायरिंग हुई थी वो वैध था या अवैध था? सर, वो अवैध कट्टा होने की बात सामने आई है, जिसके बारे में अभी पता चला है कि वो अन्य किसी व्यक्ति द्वारा लाया गया था। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। NGM पब्लिक स्कूल अलवर में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कक्षा 1 के 7 वर्षीय छात्र कुशाग्र अग्रवाल ने ऐसा प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किया कि पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा से भर गया। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का रूप धारण कर मंच पर आते ही कुशाग्र ने सभी उपस्थित गुरुजनों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र सुनाया। उनकी वाणी में निश्चल भाव, स्मरण शक्ति और मंत्र की शुद्धता देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध रह गया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।